Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of assistant accountant का जो वैकेंसीज आया है उत्तराखंड में उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। कुछ एग्जामिनेशन आपके बहुत ही जल्द होने वाले हैं। एमपी के वीवीसीएल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एग्जामिनेशन डेट आ गया है। टीएचडीसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज आया था फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एनटीपीसी में भी वैकेंसी आया था एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसीज आने वाला है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, इसका जो ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंट्स का, इसका भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और उत्तराखंड का जो अभी हम बात करने वाले हैं, अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इसका सिलेबस, तो उसका भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हो गया है। ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड में जो वैकेंसी है इसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो सभी का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 100 प्लस पीएसयूज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि पेपर आता कैसा है पीएसयूज में। ठीक है। और आपको हर एक चैप्टर मतलब हर एक के सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम उत्तराखंड में जो वैकेंसीज आया है और द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मोर देन 7000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, कोई ना कोई आपको जरूर वहाँ पे मदद करता है। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को हर कोई मदद करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी एक दूसरे के साथ लोग शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो चलिए अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट। जैसे आप देख सकते हो कि पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यूनिट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें कि जैसे देख सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बेसिक्स है वो सब चीजें, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, कन्वेंशन हो गया, डबल एंट्री सिस्टम हो गया। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ देगा कि डबल एंट्री सिस्टम कौन लाया था। ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक नॉलेज, तो आप बस इसका नाम नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है। AS1, AS2, AS3 क्या है। ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी, ये सब चीजें देख लीजिए। जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिससे कि होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, ये सब चीजें। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। ठीक है। सो ये सब चीजें। अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे जनरल लेजर, ट्रायल जनरल लेजर, लेजर है, सब्सिडरी बुक के बारे में देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलेशन, डिप्रिसिएशन का कितना टाइप है, डिप्रिसिएशन का थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिएगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। SLM हो गया, WDB हो गया, सम ऑफ ये डिजिट मेथड हो गया, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। प्रोविजन एंड रिजर्व आपको एग्जामिनेशन पूछ देगा प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग पीएल, जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो बनता है सोल ट्रेडर के लिए, उसके हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट में ध्यान रखिएगा, गुडविल निकालने का इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है। गुडविल इस सब को पूछ सकता है आपको, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इश्यू फॉर फ्यूचर एंड इस सब इश्यू फॉर फ्यूचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक ऑफ शेयर का यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लिखा है यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ क्या होता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हो, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो, तो क्या होता है कि जहाँ पे भी जीएसटी लगता है तो वहाँ पे
अकाउंटिंग एंट्री में भी जीएसटी होता है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री पास करते समय भी जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी या फिर आईजीएसटी जो भी है वो लगता है, इसलिए लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन अकाउंटिंग कंटेम्पररी इश्यूज इन अकाउंटिंग, मतलब कि जीएसटी का भी एप्लीकेबिलिटी होता है अकाउंटिंग में। ठीक है, मतलब जीएसटी जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगता है। तो जब जीएसटी लगता है किसी भी सामान को खरीदते हो तो जब उसको अकाउंटिंग एंट्री आप पास करोगे तो बात है कि जीएसटी का भी वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इसलिए कि जैसे आप देख सकते हो कि आज के डेट में जितना भी अकाउंटिंग का काम हो रहा है वो कंप्यूटर पे हो रहा है। जो पहले क्या हुआ करता था कि सब चीज का एक बही खाता होता था, उस पे लोग लिखते थे, पर आज के डेट में हर एक चीज जितना भी अकाउंटिंग है वो कंप्यूटर पे हो रहा है, इसलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए इस सिलेबस में रखा गया। एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूसेज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डीबीएमएस क्या होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन अकाउंटिंग, जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है अकाउंटिंग करते वक्त उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। फॉर जनरेटिंग वेरियस इन्वेंट्री रिपोर्ट, जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी कॉर्पोरेशन में कोई भी चीजें आता है, इन्वेंट्री मतलब कि कोई भी सामान यूज के लिए आ रहा है तो क्या क्या कंप्यूटर में क्या क्या चीजें यूज होता है। ठीक है, for managerial decisions, basic knowledge of computer, input output device, memory, primary secondary memory, operating system, internet, ms office, word excel, powerpoint, word x मतलब ms excel word, ये सब का ना थोड़ा सा शॉर्टकट जो आता है ना कि कंट्रोल सी, ये सब क्या होता है, सो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, या फिर और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है, वो सब एक्सेल का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपके पूछे जा सके। ठीक है, यूनिट 2 में है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसमें कि नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्ट मतलब जो स्टार्टिंग का है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, क्या है चीजें, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फाइनेंस फंक्शंस, कैपिटलाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन थ्योरेटिकल पोर्शन है, फाइनेंसिंग भी, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक है इतना लिखा है। अच्छा, यहाँ पे तो कैपिटल बस्टिंग कहीं मेंशन किया नहीं है। ठीक है, तो जितना लिखा है उतना ही आप करके जाइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपनी को बनाना होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आता है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और भी चीजें क्या क्या आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मीनिंग, नेचर, यूसेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड, मतलब कि पीएल बैलेंस शीट का जो एज पर शेड्यूल 3 जो बनता है पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया जाता है ना आज के डेट में। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग तो बनता ही नहीं है, मतलब पीएल बैलेंस शीट जो बनता है। ठीक है, तो पीएल बैलेंस शीट जो बनता है एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो उसमें किसके अंदर क्या क्या चीजें आता है उसको जरूर देख लीजिएगा। मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग वही लिखा है। शेड्यूल यहाँ पे देखिए शेड्यूल 3 लिख भी दिया है, एज पर शेड्यूल 3 टू कंपनी एक्ट 2013, शेड्यूल 3 यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब वही कि पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, उसके बारे में, उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का सम्स आता है तो सम्स इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कैश फ्लो, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर करके जाइएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आपको दे देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि इन्वेस्टिंग का जाएगा कि फाइनेंसिंग का जाएगा कि ऑपरेटिंग का अंदर जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 आते हैं, यूनिट 3 में देखते हैं मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से है कि मनी मनी एंड बैंकिंग का मीनिंग हो गया, फंक्शंस हो गया, तो दोनों का एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस एंड काइंड ऑफ मनी, जैसे कि आपको पता है कि पहले वाटर सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद मनी आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेरियस मेथड ऑफ नोट इश्यू विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द वर्किंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फिनेशन, डिफिनेशन, एक और होता है एस्टिफिनेशन, तो वो सब चीज़ें भी देख लीजिएगा। डिफिनेशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का डिफिनेशन,
फंक्शंस, कमर्शियल बैंक का फंक्शन देख लीजिएगा, ट्रिपल सी, और भी चीज़ें देख लीजिए जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। रेपो रेट ये सब बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का बात किया जाए तो आपको पूछ देगा मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये दो चीज़ें हैं। आपके ऑप्शन से पूछ सकता है कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस, कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका काम क्या है, ठीक है, उसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड कंटेम्परेरी इश्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो सेबी के बारे में पूछ सकता है आपको कि सेबी है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है। यूनिट 4 देखते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड। इसमें क्या बोलता है कि इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ये प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको एक बार जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, मतलब कितने लोग होना चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, कितना लोग होना चाहिए एक पब्लिक कंपनी खोलने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शंस जो भी है, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब कि कोई भी एक बिजनेस चला रहा है तो कुछ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उस लोकेलिटी के ऊपर, जिस लोकेलिटी के लिए, ठीक है। कोई भी एक बिजनेस चला रहा है तो भी ऐसी बात है, कुछ ना कुछ पॉल्यूशन वहाँ से आता है प्रोडक्शन करते वक्त, तो उसको भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो उसके लिए एक CSR होता है, ठीक है। तो CSR करना होता है हर एक बिजनेस, मतलब कंपनी को, मतलब एक उसका भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि सबको करना होता है, एक लिमिट है कि इसको क्रॉस करने पे करना होता है। तो CSR से रिलेटेड तो यही बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, तो CSR रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल है उसको देख लीजिएगा। CSR की बात किया जाए तो कंपनी एक्ट में सेक्शन 135 में उसके बारे में पूरा डिफाइन किया हुआ है, तो अगर आप मेरा कोर्स परचेस करोगे तो इसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इथिक्स एंड स्मॉल बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट का बात किया जाए तो मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग। जैसे प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, ये प्योर जो आपने कभी पढ़ा होगा मैनेजमेंट, तो उसमें ये सब आपको देखने को मिला होगा। लीडरशिप कोऑर्डिनेशन से प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। इंटरनल ट्रेड, होलसेलर, रिटेलर के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरनेशनल बिजनेस, कंसेप्ट एंड बेनिफिट, एक्सपोर्ट ट्रेड, ये सब बस एक बार देख लीजिएगा। WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कंटेम्परेरी इशू क्या है इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। यूनिट 5 देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसे कि माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यूटिलिटी, यूटिलिटी है क्या, ठीक है। यूटिलिटी डेट मीन्स एक सेटिस्फेक्शन होता है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसी को यूटिलिटी बोला जाता है। तो उसको मेजर कैसे करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। इक्विलियम, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या है, एक डिमांड शेड्यूल होता है, कि होता है डिमांड कर्व होता है, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं, डिमांड कर्व किसको बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन पूछ देगा, फॉर्मूलाज पूछ देगा। मेथड ऑफ मेजरमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, ठीक है। तो आप एक भी कवर अप अच्छा से पढ़ लोगे, दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसके बारे में पूछ दिया। कंज्यूमर का इक्विलियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलियम। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड पूछ देगा आपको। फॉर्म ऑफ मार्केट इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ मार्केट में मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक होता है, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में तो हमने लिख दिया है, और भी होता है फॉर्म ऑफ मार्केट में, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया। तो इस तरह से ये सब कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको बस आपको एक समझना है, और समझ जाओगे तो आप आराम से टिक करके आ सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपका MCQ होता है ना। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल
एंड स्टेट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एन ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछ देगा, प्लानिंग। सो ये सब चीज़ें आप अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, हार्मोनिक मीन। तो मीन, मीडियन, मोड और इंडेक्स नंबर, तो ये सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग मिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक कंसेप्चुअल चीज है, इसको जरूर देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट का बात किया जाए तो कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक है 2019 में आया था, उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी क्या लिखा है, करंट जनरल नॉलेज एंड लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है इन कॉमर्स एंड ट्रेड रिलेटेड टू ऑल द अबव यूनिट्स इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड। मतलब जो भी जनरल नॉलेज है कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसको आप जो भी डे टू डे चल रहा है उसके बारे में भी एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इसका कोर्स अवेलेबल है finance-career.in वेबसाइट पे, तो finance-career.in वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको कोर्सेज इसका मिल जाएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। इसका भी एग्जामिनेशन आपको जुलाई में ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाए, तो जो भी समय है इसको बेहतर यूटिलाइज करिए। सिलेबस भी काफ़ी बड़ा इन लोगों ने दिया है आप लोग के लिए, तो जितना हो सकता है समय की यूटिलाइज करके तैयारी में लग जाइए। ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।